sum of money at 5% per annum for 3 years is rupees 2522. What will be the simple interest on this sum at the same rate and for the same time period? तो किसी कोई सम है, उस पे क्या है 5% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, 3 ईयर का टाइम पीरियड है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है, इतना बन रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है 3 ईयर्स में 5% पर एनम के रेट से, तो हमने आपसे पहले पीछे के भी वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट हमें निकालना हो 3 ईयर का, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कब करते हैं? जब रेट की वैल्यू इंटीजर हो। यहाँ रेट क्या है 5% पर एनम है, तो ये फॉर्मूला लगता है 3R, फिर उसके बाद डेसिमल, उसके बाद 4 डिजिट्स होते हैं 3R स्क्वायर। ये 3R स्क्वायर निकालेंगे, वो क्या है 2 डिजिट में लिखेंगे और फिर डैश R क्यूब। ठीक है, तो क्या है 3R निकालें तो R की वैल्यू क्या होगी, 3R की वैल्यू है 5, तो 3R हो गया 15। उसी प्रकार 3R स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू R है 5 का स्क्वायर, यानी ये कितना आया 75, और R क्यूब कितना आया 125। अब आप देखो तो जो R क्यूब है इसको हम 2 प्लेस में लिखेंगे, ठीक है, डैश R क्यूब, यानी सिर्फ 2 डिजिट्स अलाउड है, यानी ये R क्यूब जो है यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, 125 है, तो इसमें सिर्फ 2 डिजिट 25 अलाउड होगा। ये जो 1 है ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे ऐड हो जाएगा। इस 3R स्क्वायर की वैल्यू जो 75 है, इसके 5 में ये ऐड हो जाएगा। तो कैसे हम लिखेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे 3R, तो 3R तो 15 है, 3R की वैल्यू तो 15, फिर उसके बाद डेसिमल। अब उसके बाद क्या है कि 4 प्लेसेस में लिखना होता है, तो R क्यूब को लिखेंगे तो 4th और 3rd प्लेस में क्या आ जाएगा 5 और 2 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड होके ये 3R स्क्वायर में ऐड हो जाएगा। तो बाकी के बच गए जो 2 प्लेसेस, उसमें ये क्या हो जाएगा, ये 7 6 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 3rd प्लेस पे होगा 6 और 4th प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 3 ईयर का CI रेट क्या हो गया 15.7625%। अब आपको क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, सॉरी, इससे क्या है कि हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लें। हमने क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट को P मान लिया, तो P का 15.7625% है, वो किसके बराबर हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2522 के बराबर हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2522 अपॉन 15.76 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब क्या है कि इससे क्या है 15.76 से इसको डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा 16,002 रुपीज। ठीक है, तो अब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल पता है 16,002, रेट पता है 5 ईयर, टाइम पता है 5%, टाइम पता है 3 ईयर, डिवाइडेड बाई 100, ये कितना आ जाएगा 2400.3, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन इज करेक्ट 2400 हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी करेंगे। कैसे करेंगे कि जैसे रेट क्या है 5% पर एनम है, तो इसको आप फ्रैक्शन में लिखिए, तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/100 होगा, परसेंटेज हटता है तो ये क्या हो जाता है 5% का कितना हो गया 1/20। यानी कहने का मतलब ये है कि रेट है 1/20, इसका मतलब है 20 क्या है प्रिंसिपल है, 1 क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 20 + 1 यानी 21। प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा 21। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 20, अमाउंट 21, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल भी 20, अमाउंट 21, थर्ड ईयर में भी कितना बनेगा 20 21। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा एज अ होल कंपाउंड, ये क्या हो जाएगा क्यूब करेंगे हम। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 20 का क्यूब यानी 8000, और ये अमाउंट कितना हो जाएगा 21 क्यूब यानी क्या हो गया ये 9261। अब देखिए ये क्या है, ये यूनिट्स हुए, ठीक है, ये यूनिट्स हुए। ठीक है, अब इसी के कंपैरिजन के आधार पे जो दी हुई वैल्यू से हम निकालेंगे। ठीक है, तो
अब क्या है कि ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, अमाउंट और प्रिंसिपल को, तो ये क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। तो CI कितना यूनिट आया, 9261 माइनस ये प्रिंसिपल 8000 यूनिट, ये आया 1261 यूनिट्स। तो ये जो 1261 यूनिट्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस CI के बराबर, 2522 के बराबर। 1261 यूनिट इज इक्वल टू 2522 रुपीज। तो सिमिलरली 1 यूनिट कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 रुपीज आएगा। तो प्रिंसिपल क्या आ रहा, प्रिंसिपल है 8000 यूनिट, तो 8000 मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 रुपीज है, मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 16000। अब जब हमने प्रिंसिपल 16000 निकाल लिया है तो सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर का क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी ये क्या हो गया 2400 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब हम इस ऑप्शन हमने आपको ये ऑप्शन इसीलिए बताया, इसका यूज हम आगे करेंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन में। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है at what rate per annum will rupees 3200 will yield a compound interest of rupees 5044 in 9 months, interest being compounded quarterly। तो आप यहाँ देखो प्रिंसिपल है 32,000 और क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है 9 मंथ में 5044। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 32,000 प्लस 5044, ये आ गया हमारा 37,044, ये हमारा हुआ क्या, अमाउंट। तो प्रिंसिपल लिख दिया हमने 32,000, अमाउंट लिख दिया 37,044। अब आप याद करो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 9 मंथ्स का है और इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी 9 मंथ्स का है। तो एक क्वार्टर यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि एक ईयर में आपके कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, और 9 मंथ में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 3 क्वार्टर्स हो जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या है, ये 3 क्वार्टर की वैल्यू है प्रिंसिपल और अमाउंट का ये। तो इसका मतलब क्या है कि एक क्वार्टर का अगर हमें निकालना है, इनिशियल क्वार्टर का, एक क्वार्टर में कितना होगा, तो हम क्या करें, इसका क्यूब कर दें, क्यूब रूट कर दें, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि फर्स्ट ईयर का हमें पता था 20 और 21, तो हमें 3 ईयर का निकालने के लिए इसका क्यूब किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें 9 मंथ का पता है प्रिंसिपल और अमाउंट का यूनिट, तो हम क्या करें, एक इनिशियल का निकालना है तो क्या करें, क्यूब रूट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 क्वार्टर है। तो इससे पहले क्या कीजिए कि इसमें जो कुछ कॉमन है इसको आपस में 4 कॉमन है, तो 4 अगर इसमें से हम डिवाइड कर दें 4 से तो ये आएगा 8000, ये आ जाएगा 9261। अब इसका क्यूब रूट कर दीजिए, 8000 का क्यूब रूट क्या आया 20 और 9261 का क्यूब रूट क्या आया 21, यही वही सेम चीज आ गया। यानी क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल कितना है 20 यूनिट्स है और आपका ये क्या है, अमाउंट 21 यूनिट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड अगर क्वार्टरली होता है तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 21 यूनिट और अमाउंट, प्रिंसिपल 20 यूनिट, अमाउंट 21 यूनिट, यानी 1 यूनिट है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो 1 यूनिट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली। ये कितना आया 5%। तो जब 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया क्वार्टरली, ठीक है, तो पर ईयर का क्या हो जाएगा, तो एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 4 क्वार्टर यानी 1 ईयर का रेट क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी ये क्या आया हमारा 20% आया। तो इस प्रकार से हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।